गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। धर्मराज किसका सगा हुआ है? सबूतों की पोटली अपनी काख में दबाए वह सबका इंतजार करता है, ऐसे जैसे उसे दंड देने में मजा आता हो। लेकिन सदगुरु ऐसे दया निधान है जिन्हें दंड देने में नहीं बल्कि केवल दया बरसाने में आनंद आता है। ऐसे सदगुरु हमारे पास हो तो फिर भला कैसी गरीबी, कैसी कठिनाई। हमें तो अपनी उंगलियों के ठेलों से तारों की स्थिति बदल देनी चाहिए। भाई बुद्धू शाह के जीवन में भी ऐसा ही अवसर आया। उसका ईंटों का भट्टा था, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लगी कि पिछले काफ़ी समय से भट्टा फल ही नहीं रहा था। हर बार ईंटें कच्ची निकल जाती और बहुत कम दामों पर बिकती। लगातार हो रहे नुकसान ने उसकी कमर तोड़कर रख दी थी। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करे। पिछली 4 बार से कर्जा उठाकर भट्टा चला रहा था। इस बार ईंटों के खराब होने का अर्थ था सब राख हो जाना। इसलिए भाई बुद्धू शाह को बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं उसके भट्टे में ईंटें कच्ची न रह जाए। पर क्या कभी हमने गुरुदेव के भट्टे के बारे में सोचा है, विचार किया है? हम भी कब से उनके द्वारा लगाए गए ज्ञान भक्ति के भट्टे में डले हैं, पर पक ही नहीं रही। क्यों? छिक्कों की खनक के साथ हमारी हंसी की खनक जुड़ी हुई है। गुरुदेव भी तो परेशान होते होंगे जब उनके भट्टे में से हम जैसी कच्ची ईंटें निकलती होगी। हम तो कच्ची ईंटें फेंक देते हैं, पर वे तो हमें फेंक भी नहीं पाते। उन्हें खींच जरूर होती होगी कि क्यों यह साधना नहीं करता, क्यों सत्संग नहीं सुनता। लेकिन हम सब तो भाई बुद्धू शाह जैसे हैं, जिसे अपने भट्टे की ईंटों से तो वास्ता है, लेकिन गुरु के भट्टे से कोई लेना देना नहीं। अब ऐसे में भाई बुद्धू शाह पर कहाँ कृपा होनी थी, क्योंकि कर तो वह ऐसा कुछ नहीं रहा था जिसे कुछ पा सके। हाँ, बस दया थी, अगर उस पर हो जाती तो। और देखो कितने दया निदान है गुरुदेव। हमने इधर सोचा और उधर दया हो भी गई। गुरुदेव भाई बुद्धू शाह के इलाके में ही घर घर जाकर सत्संग करने लगे, ताकि उसे भी सेवा और सत्संग का लाभ मिल सके। भाई बुद्धू शाह ने सोचा, क्यों न मैं भी अपने यहाँ सत्संग करवा लूँ और फिर प्रसाद रूप में गुरुदेव से यह मांग लूं कि इस बार मेरे भट्टे से पक्की ईंटें निकल जाए। यही सोचकर बुद्धू शाह पहुंच गया गुरुदेव को निमंत्रण देने। हे गुरुदेव, मेरी अभिलाषा है कि आप मेरे आंगन पधारें और सत्संग करें। दया निदान गुरुदेव ने भाई बुद्धू शाह को निर्धारित दिवस आने का आश्वासन दे दिया। वह खुश हो गया, इसलिए नहीं कि गुरुदेव उसके आंगन में पधार रहे हैं, बल्कि इसलिए कि इस बार पक्की ईंटें निकलने पर पक्की मोहर जो लग गई थी। इधर गुरुदेव भी उसके जाने के बाद मंद मंद मुस्कुराने लगे, यही सोचकर माना कि बुद्धू शाह हमारे ज्ञान भक्ति का ग्राहक नहीं, लेकिन उसे यह तो विश्वास है कि हमारे वचन देने से उसकी ईंटें पक्की निकलेगी। उसकी मन स्थिति सुग्रीव से तो अच्छी ही है। सुग्रीव को तो यह तक संदेह था कि श्री राम बाली को मार भी पाएंगे या नहीं। उसे विश्वास हो सके, इसके लिए उसने श्री राम से ताल के वृक्ष कटवाए और दुदुम्बी राक्षस की हड्डियां उठवाई। कम से कम बुद्धू शाह हमें जांच तो नहीं रहा, और सुग्रीव की तरह पूरा राज्य भी नहीं, मात्र कुछ ईंटें ही पक्की मांग रहा है। पर हम भी पक्के सौदागर हैं, यूं ही कुछ नहीं देने वाले। समय आने पर कह देंगे, बुद्धू शाह, यदि तुम्हें तुम्हारी ईंटें कच्ची पसंद नहीं तो भला हमें हमारी ईंटें कच्ची कैसे पसंद हो सकती है। तुम हमें हमारी पक्की ईंटें प्रदान कर दो, हम तुम्हें तुम्हारी पक्की ईंटें दे देते हैं। और यह लेन देन की स्थिति भी हमने ही बनाई है। बुद्धू शाह, ये ईंटें, ये भट्टा तो बहाना है। तुम क्या जानो कि तुम्हारी ईंटें पक नहीं रही या जानबूझकर पकने नहीं दी जा रही। भट्टा इसलिए नहीं तप रहा क्योंकि वह जानता है कि हमारी इच्छा नहीं है कि वह पूरा तपे, और हमारी इच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि यदि ईंटें ऐसे ही पकती रही और छिक्के तुम्हारी जेब में खनकते रहे तो तुम कच्चे रह जाते। यदि तुम्हें पकाने के लिए जन्मों जन्म तक भी हमें तुम्हारे भट्टे का भट्टा बिठाना पड़े तो हम ऐसा करेंगे। पर हमने अपनी ईंट पकानी ही पकानी है, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में, और अगले जन्म में नहीं तो फिर उससे अगले जन्म में।
फिर वह घड़ी, वह शुभ क्षण भी आ गया जब पूरी कायनात का स्वामी काया में सिमटकर भाई बुद्धू शाह के घर तक सिमट गया। मानो चिंटी के घर नारायण जा विराजे। बुद्धू शाह ने भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी तैयारियां में। भले ही उसे काफ़ी पैसे उधार लेने पड़े, लेकिन भंडारे के लिए रसीले से रसीले पकवान तैयार करवाए, इसी आस है कि भट्टा रसीला निकल जाए। इधर गुरुदेव ने रसीला ही नहीं, अमृत में सत्संग आरंभ किया। ज्यों ही गुरुदेव ने कहा, गुरु तो सभी पर दया करते हैं, बस एक बार कोई झोली फैलाकर मांगे तो उसे गुरु की गुरुता पर विश्वास तो हो। भाई बुद्धू शाह तो अंदर तक शीतल हो गया। चलो, गुरुदेव ने आने बाने बोल तो दिया, बात लगता है बन ही गई। लेकिन तभी उसके मन के कोने में खटका हुआ, नहीं, अभी कील पूरा ठुका नहीं। गुरुदेव पूरा स्पष्ट बोले, बुद्धू शाह निश्चिंत हो जाओ, इस बार पक्की ईंटें ही निकलेगी, तब बात बनेगी। प्रवचन खत्म होते ही मैं सीधा गुरुदेव से यह वचन कहलवा लूँगा। लेकिन तभी मुख्य द्वार पर उसे एक फटेहाल भिखारी दिखाई दिया। भाई बुद्धू शाह दौड़कर द्वार पर पहुंचा और उसे भीतर प्रवेश करने से रोक दिया। भिखारी विनती करने लगा, मुझे अंदर जाने दो, मुझे जन्मों जन्मों की भूख मिटानी है। भाई बुद्धू शाह को लगा कि भंडारे के बारे में सुनकर आ गया है। उसे डांटते हुए वह बोला, जा यहाँ से भाग जा, सबसे अंत में आना, बचा कुचा जो होगा वो खा लेना। ऐसा कहकर भाई बुद्धू शाह भीतर आ गया और देखा कि गुरुदेव ने प्रवचनों को विराम दे दिया है। उसने मौके पर चौका लगा दिया, गुरुदेव दया कीजिए, कृपया ईंटें पक्की होने का वचन दे दीजिए। बड़ी आस लेकर आपसे विनती कर रहा हूँ। संगत में कुछ और लोगों ने भी समर्थन कर दिया। गुरुदेव मुस्कुरा पड़े। मुस्कुराहट देकर भाई बुद्धू शाह की जान में जान आ गई कि चलो अब गुरुदेव वरदान देने ही वाले हैं। लेकिन तभी वचन तो कुछ और निकल गए। नहीं, इस बार भी ईंटें कच्ची ही निकलेगी, कच्ची ही निकलेगी। अरे ये कैसे वचन कह दिए गुरुदेव ने। पर गुरुदेव के होठ तो अभी हिले भी नहीं थे। फिर ये वचन कहाँ से प्रसारित हुए? ये वचन तो बाहर द्वार की तरफ से आए थे, वहाँ खड़े उस भिखारी के मुख से निकले थे। भाई बुद्धू शाह का मन तो किया कि उस भिखारी की काली जुबान खींच ले, लेकिन तभी गुरुदेव ने कहा, बुद्धू शाह वचन तो हो गए, अब ईंटें इस बार भी कच्ची ही निकलेगी। भाई बुद्धू शाह हड़बड़ा गया, नहीं नहीं गुरुदेव, यह तो उस भिखारी की बकवास है, वचन थोड़े न हैं, वचन तो आप बोलते हैं। गुरुदेव के श्रीमुख पर गंभीरता छा गई। बोले, नहीं बुद्धू शाह, निश्चय ही यह वाणी सत्य होगी, क्योंकि दरिद्र सी हालत में दिखने वाला यह कोई भिखारी नहीं, बल्कि हमारा परम भक्त भाई लखू पटोलिया है। बहुत दूर से बड़ा लंबा सफ़र तय करके यहाँ आया है। तुम्हें लगा कि यह रोटी की भूख मिटाने तुम्हारे द्वार पर आया है, लेकिन इसकी जन्मों की भूख रोटी के लिए नहीं, बल्कि हमारे दर्शनों के लिए थी, जिसमें तुम बाधा बन गई। विरह प्रेम समर्पण में इसने अपने आप को इस कदर तपा लिया है कि यह हमारा ही रूप हो चुका है। अब इसका कहा हमारा ही कहा है। यदि इसने कह दिया कि ईंटें कच्ची निकलेगी तो कच्ची ही निकलेगी, इसलिए ईंटें पक्की होने की आशा तो तुम अब छोड़ ही दो। और हाँ, भाई लखू ने वास्तव में तुम्हें कोई श्राप नहीं दिया, यह तो प्रकृति ने जबरदस्ती उसके मुख से निकलवाया है, क्योंकि प्रकृति जानती है कि जिस व्यक्ति की आंखें पक्के भक्त की पहचान नहीं कर पाई, उसे पक्की ईंटें मिल भी गई तो क्या लाभ। बुद्धू शाह माना कि संसारिक संपदा आवश्यक है, पर क्या ठीकरों को सिर पर सजाना और रत्नों को ठोकर मारना उचित है? अब भी समय है, निश्चित करो कि तुम कितने पक्के और कितने कच्चे हो। भीतर उतरो, भीतर की दुनिया बहुत सुंदर है, बेशकीमती है, जरा उसे भी संभाल लो। भाई बुद्धू शाह रो पड़ा, गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा, बोला, हे गुरुदेव, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि भाई लखू पटोलिया आपकी दुनिया का इतना बड़ा बादशाह है। मैं उसे भिखारी समझने की भूल कर बैठा। आप दया कीजिए, दया निदान, मैं शरणागत हूँ देव,
आपके चरणों में नौछावर हूँ। मुझे अपनी दुनिया का बादशाह तो नहीं, बस एक साधारण सा चाकर ही बना लीजिए। गुरुदेव मुस्कुरा पड़े और अब जो वचन कहे वे बेहद अद्भुत थे। उठो भाई बुद्धू शाह, हम वचन कहते हैं ईंटें तो कच्ची ही निकलेगी, लेकिन बाजार में बिकेगी पक्की के भाव पर। और सच में ऐसा ही हुआ। बारिश के चलते सब जगह ईंटों का अभाव हो गया, लेकिन राजा के किले की दीवार का कार्य समय पर पूरा होना था। सो जब ठेकेदारों को कहीं से ईंटें नहीं मिली, उन्होंने भाई बुद्धू शाह की कच्ची ईंटों को भी पक्की ईंटों के भाव में ले लिया। सो भाई बुद्धू शाह की भट्टी की ईंटें भले ही कच्ची रही, पर भाई बुद्धू शाह अवश्य गुरुदेव की भट्टी की पक्की ईंट बन गया। जय श्री राम, जय महाराज की।